अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारी स्कूल का नाम इरम प्री प्राइमरी स्कूल है और आप सीनियर केजी में पढ़ते हो। आपकी क्लास का नाम क्या है? सीनियर केजी, है ना। आज हम आपकी और हमारी किताब इरम इंग्लिश और मराठी में से इंग्लिश गिनती 1 से 10 यानी कि 1 to 10 पढ़ना और लिखना सीखेंगे। देखेंगे बच्चों, आपकी किताब इरम को हम जब पीछे से खोलेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश गिनती लिखी हुई है। देखेंगे, मैं पढ़ के सुना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज हम 1 to 10 पढ़ना और लिखना सीखेंगे, है ना। यहाँ पर पढ़ना किस तरह है ये मैं आपको बता चुकी हूँ और इसे लिखना किस तरह है ये हम अब सीखेंगे। बच्चों, आपकी 4 लाइन वाली इंग्लिश की जो नोटबुक होती है ना, इस तरीके से, उसमें तो सबसे पहले आपको पीछे की तरफ से यानी कि इधर पीछे की तरफ से खोलना है और सबसे पहले उस पर अपना नाम लिखना है ना, नाम लिखना है। और इस देखेंगे बच्चों, इंग्लिश की बयास पर पहले से हाशिया बना हुआ होता है ना, इसलिए आपको इसमें हाशिया बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम इंग्लिश गिनती लिखते हैं तो हमें किस तरह लिखना है हम ये सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों, हमें एक लाइन बना लेना है इसमें फुट रूल से, ताकि आपको गिनती लिखना बिल्कुल अच्छी तरीके से आए और इसमें गलती ना हो, है ना। हाशिया बनाने के बाद, हाशिया के बाद आप एक सीधी लाइन बनाएंगे ताकि आपकी गिनती बिल्कुल सीधी आप लिख सको और यहाँ पर आप उसे और भी मर्तबा यानी 1 से ज़्यादा मर्तबा आप लिख सको, है ना। देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे 1 के लिए हम सबसे पहले एक तिरछी लाइन बनाएंगे। हमारी ये जो 4 लाइनें हैं बच्चों, इसमें सबसे पहली लाइन में हम एक तिरछी लाइन बनाएंगे, फिर एक खड़ी लाइन बनाएंगे और उसके बाद एक आड़ी लाइन बनाएंगे। इस तरीके से 1, सबसे पहले एक तिरछी लाइन, फिर खड़ी लाइन, उसके बाद आड़ी लाइन, तिरछी लाइन, खड़ी लाइन, आड़ी लाइन। 1 को उर्दू में क्या कहते हैं? एक। कोई भी चीज़ एक होती है। जैसे ये क्या है? एक फुट रूल है ना, एक फुट रूल है। ये क्या है? एक रबर है। इस तरीके से 1 लिखेंगे। तिरछी लाइन, खड़ी लाइन, उसके बाद आड़ी लाइन, तिरछी लाइन, खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, तिरछी लाइन, खड़ी लाइन और उसके बाद आड़ी लाइन, तिरछी लाइन, खड़ी लाइन और ये आड़ी लाइन। इस तरीके से 1 लिखेंगे। उसके बाद हम लिखना सीखेंगे 2। इस तरीके से आपको लाइन बना लेना है बच्चों और आपको सफ़ा भर कर लिखना है। 2 के लिए सबसे पहले आपको बनाना है आधा दायरा। देखो, आधा दायरा बनाकर इसे तिरछिया नीचे की तरफ लेके जाना है और उसके बाद आड़ी लाइन बनाना है। ये क्या हो गया? 2। इस तरीके से आपको 2 लाइन का इस्तेमाल करना है। देखो बच्चों, ये आधा दायरा बनाकर एक छोटी सी तिरछी लाइन इस तरीके से और उसके बाद ये आड़ी लाइन। ये क्या हो गया? 2। आधा दायरा बनाकर तिरछी लाइन और ये 2। इस तरीके से आपको 2 बनाना है। 2 को उर्दू में कहते हैं 2, है ना। कोई भी चीज़ जब 2 होती है हम गिनते हैं उससे। 1 के बाद क्या आता है गिनती में? 2। 1 के बाद क्या आता है? 2। इस तरीके से आपको सफाई से लिखना है 2, है ना। जैसे ये क्या है? 2 कलर्स हैं, है ना। 2 पोस्टर कलर्स है। ये 1 और ये 2। इस तरीके से 2। इसके बाद हम लिखेंगे 3 के लिए एक आड़ी लाइन, उसके बाद तिरछी लाइन
और उसके बाद आधा दायरा 3। कोई भी चीज़ 3 होती है तब हम 3 लिखते हैं, 3 लिखते हैं। जैसे 1 2 3, ये क्या है? 3 ब्रशेस, है ना, 3 ब्रश हैं ये। 3 के लिए आड़ी लाइन, तिरछी लाइन और ये आधा दायरा। इस तरीके से हम 2 लाइन का इस्तेमाल करके 3 लिखेंगे। उसके बाद 4 बनाने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले तिरछी लाइन बनाना है, उसके बाद आड़ी लाइन बनाना है। आड़ी लाइन थोड़ी लंबी बनाना है आपको, और फिर ये ऊपर से जहाँ से हमने शुरू किया है वहाँ से नीचे की तरफ ले जाना है एक खड़ी लाइन। ये हो गया आपका 4, है ना। 3 लाइन में आप 3 तरीके की लाइन बनाएंगे तो आपका 4 बन जाएगा। बिल्कुल आसान है। देखिए, एक तिरछी लाइन, फिर एक आड़ी लाइन और उसके बाद एक खड़ी लाइन। ये क्या हो गया? 4 हो गया। क्या हो गया बच्चों? 4 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 4 को उर्दू में क्या कहते हैं? 4 कहते हैं, है ना। 4 इस तरीके से आपको पूरी लाइन भर कर लिखना है ना, और अपने टीचर को लिखकर सेंड करना है, बताना है आपको। ये क्या हो गया बच्चों? 4। अब कोई भी चीज़ 4 हम किस तरह गिनेंगे? ये देखेंगे बच्चों, ये कितना कलर है? 1 2 3 और 4, है ना। कितने कलर्स हो गए? ये 4 कलर्स। अब इसके बाद 5, इसी में हम एक कलर और ऐड कर देंगे, एक कलर और मिला देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये 5। देखेंगे 1 2 3 4 5। अब हम 5 किस तरह लिखेंगे देखेंगे हम। सबसे पहले हमें एक तिरछी लाइन बनाना है इस तरीके से, है ना। यहाँ से शुरू करना है और इधर लेके जाना है। उसके बाद ये आड़ी लाइन जो है यहाँ से शुरू करना है, इधर लेके जाना है। उसके बाद एक तिरछी लाइन बनाना है और उसके बाद आधा दायरा बनाना है। ये क्या हो गया? 5 हो गया। सबसे पहले आड़ी लाइन, फिर उसके बाद तिरछी लाइन और उसके बाद आधा दायरा। 5 आड़ी लाइन, तिरछी लाइन, उसके बाद आधा दायरा 5। इस तरीके से हम 5 लिखेंगे। सफाई से आपको लिखना है, पूरा सफ़ा भर कर लिखना है। सबसे पहले आड़ी लाइन, तिरछी लाइन, उसके बाद आधा दायरा। आड़ी लाइन, तिरछी लाइन, उसके बाद आधा दायरा 5। आड़ी लाइन, तिरछी लाइन और ये आधा दायरा। इस तरीके से हम लिखेंगे 5। समझे बच्चों आपको? 1 2 3 4 5। देखेंगे बच्चों, अब तक हमने 5 तक सीखा। अब हम 5 के आगे 6 7 8 9 10 ये 5 अदद, है ना, लिखना सीखेंगे। आपको सबसे पहले आपकी इंग्लिश की इस कॉपी पर लाइन बना लेनी है। 5 लाइन बना लेंगे ताकि आप पूरा सफ़ा भर कर साफ़ सुथरा और खुशकर लिख सकें, है ना। आपकी लाइन इधर उधर नहीं होती, तिरछी नहीं होती, इसलिए आपको फुट रूल से लाइन बना लेना है। अब हम 6 लिखेंगे। 6 लिखने के लिए आपको इन 2 लाइनों में ऊपर से शुरू करना है ना। कहाँ से शुरू करना है बच्चों? ऊपर से। यहाँ से शुरू करना है इस तरीके से। 6 ऊपर से शुरू करना है, ये
सी फॉर कैट बनाते हो आप, आधा दायरा, बिल्कुल उसी तरीके से आप ऐसे सी के जैसा बनाएंगे आधा दायरा और उसको ऐसे मिला देंगे, है ना। ये हो गया आपका 6। बिल्कुल आसान है बच्चों, देखो ये आप सी बनाते हो, है ना, सी फॉर कैट बनाते हो ना, आधा दायरा, उसी तरीके से आप ये बनाएंगे और ये इस तरीके से 6। आपको पूरा सफ़ा भर कर लिखना है, आपको 1 से 10 तक की गिनती, और एक लाइन भर कर आपको क्या लिखना है, एक एक अदद, यानी पूरा 1 2 3 4 5, और ये हम क्या लिख रहे हैं अभी, 6। इस तरीके से आपको पूरी लाइन भरकर साफ़ सुथरा और खुशखत लिखना है 6, है ना। फिर 7 बनाने के लिए हम देखेंगे, ये एक आड़ी लाइन सबसे पहले बनाएंगे, है ना, इस तरीके से, और उसके बाद एक तिरछी लाइन, ये हो गया 7, आड़ी लाइन, फिर उसके बाद तिरछी लाइन 7। देखेंगे बच्चों जो भी गिनती है सब सिर्फ ये ऊपर की 2 लाइनों में आ रही है ना, ये 3 लाइन में आपको नहीं बनाना है, ये गलत है। कोई भी चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक इन 2 लाइनों में के बीच में ही आ रही है। देखेंगे 1 2 3 4 5, ये हमने 6 बनाया, है ना, और ये 7 अभी हम लिख रहे हैं, ये आड़ी लाइन, ये तिरछी लाइन 7। तरीके से आपको लाइन भरकर लिखना है 7। अब हम लिखेंगे 8 बनाने के लिए आपको यहाँ से शुरू करना है, बीच से एक नुक्ता ले लेना है और इस नुक्ते से शुरू करना है। ये देखेंगे ये एक दायरा हुआ, उसके बाद इसे इसी तरीके से दूसरा दायरा मिलाना है ना, यहाँ से आधा दायरा होते हुए इस तरीके से तिरछा पूरा 8। यहाँ से देखेंगे इस तरीके से हम बनाते हैं, आधा दायरे से पूरा दायरा हो जाता है और उसके बाद नीचे से ये पूरा दायरा, इस तरीके से 2 दायरा होता है और वो क्या लिखाता है, हम क्या लिखते हैं 8। उसके बाद हम लिखेंगे 9 बनाने के लिए हमें इसी तरीके से इधर से यहाँ से शुरू करना है इस तरीके से और ऐसे बनाना है 9। यहाँ से एक नुक्ता ले लेना है बीच से, इधर से शुरू करना है, ये आधा दायरा हुआ। अब इसके बाद ये सीधी लाइन है ना, उसके बाद ये आधा दायरा 9। सबसे पहले ऐसे छोटा सा एक आधा दायरा बनाएंगे, उसी को नीचे लेंगे एक खड़ी लाइन के ज़रिए और उसके बाद एक छोटा दायरा 9। जब हम मिला के लिखेंगे बच्चों तो इसको इस तरीके से बनाएंगे 9। जब आप बार बार लिखोगे आपकी मश्क अच्छी हो जाएगी तो आप बिल्कुल आसानी से लिख पाओगे। मश्क करने के लिए आप स्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्लेट पर भी बार बार आपको लिखना है और मिटाना है ना, इस तरीके से आपको लिखना है 9। अब हम लिखेंगे 10 के लिए सबसे पहले हम 1 बनाएंगे, है ना। 1 बनाने के लिए एक तिरछी लाइन, खड़ी लाइन और आड़ी लाइन, उसके बाद हम 0 बनाएंगे। 0 के लिए हम इस तरीके से दायरा बनाएंगे, पहले 1 बनाएंगे और उसके बाद दायरा 10। बनाने के लिए बच्चों ये जो दायरा होता है ये इस तरीके से खाली रहेगा। जब हम उर्दू की गिनती लिखते हैं तब ये भरा हुआ दायरा बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना। ये उर्दू में लिखते हैं, इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखते, ये गलत हो जाएगा। सही कैसे है, ये सही है ना। पहले 1 लिखेंगे और ये दायरा इस तरीके से बड़ा बनाना है आपको पूरी 2 लाइनों में। देख रहे हो आप दोनों की
जो साइज़ है ना, दोनों की जो जसामत है ना, बिल्कुल एक जैसी है, उतना ही बड़ा है। बिल्कुल मैं छोटा सिफर नहीं बनाई हूँ, बिल्कुल उसी साइज़ का है। इस तरीके से आपको बनाना है 10। इन 2 लाइनों का इस्तेमाल करके आपको लिखना है। इस तरीके से आपको 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखना है और अपने टीचर को सेंड करना है ना। ओके बच्चों, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।